हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। ध्यान रखिएगा, हाल ही में 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का? तो इस बार की जो विषय है वो है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्या है दोस्त? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। इसका हिंदी में क्या है दोस्त? संकट में दुनिया के लिए शब्दों को तलाश करना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्त, हाल ही में यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया है। जो अभिनेता है सोनू सूद, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात है यूएनडीपी, तो यूएनडीपी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क सिटी। और बात की जाए वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वह है एकिम स्टेनर। कौन है दोस्त? एकिम स्टेनर। तो आप यूएनडीपी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में आशा लता बाब गमांकर का निधन हो गया, वो कौन थी? तो दोस्त, हाल ही में आशा लता बाब गमांकर का निधन हो गया, वो एक अभिनेत्री थी। आप ध्यान रखिए, कौन थी दोस्त? वो एक अभिनेत्री थी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में नीति आयोग ने किस देश के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्त, हाल ही में जो नीति आयोग ने जिस देश के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कौन सा देश है दोस्त? वो है नीदरलैंड। आप ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के साथ यह समझौता किया है। अब बात आई नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नीदरलैंड, इसकी राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। बात की जाए मुद्रा क्या दोस्त? यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूट। साथ ही दोस्त, नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। नीति आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। जैसा आप ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और बात की जाए वाइस चेयरमैन, तो वो कौन है दोस्त? वो है राजीव कुमार। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ वो कौन है दोस्त? अमिताभ कांत। तो आप नीति आयोग के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो दोस्त, हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर हर्षवर्धन। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसका विकास किया है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसे आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्त, हाल ही में जिसे आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, वो कौन है दोस्त? वो है SS देशवाल। आप ध्यान रखिएगा, जो SS देशवाल है उन्हीं को इसका प्रभार सौंपा गया है। साथ ही दोस्त, SS देशवाल कौन है? तो वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा, ये ITBP के प्रमुख भी हैं। अब बात आई NSG, तो NSG के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। NSG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1986 को। कब दोस्त? 1986 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त, जितने भी ये जितने भी ये जो विभाग है, ये जो NSG विभाग है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह होम मिनिस्ट्री जो होते हैं उसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसी के अंतर्गत आता है NSG, जो भी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त, इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो है अनूप कुमार सिंह। आप ध्यान रखिएगा, जो NSG के जो प्रमुख हैं वो हैं अनूप कुमार सिंह। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में डॉक्टर GS आमूर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में डॉक्टर
GS अमूर का निधन हो गया। वो कौन थे दोस्त? तो वे थे एक लेखक। कौन थे दोस्त? एक लेखक। आप ध्यान रखिएगा, वो एक लेखक थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया? तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। साथ ही दोस्त किरण रिजिजू कौन है? तो वर्तमान में ये खेल मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में SFMS पर डॉक्यूमेंट एवेंडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना है? तो दोस्त हाल ही में SFMS पर डॉक्यूमेंट एवेंडिंग फैसिलिटी वाला पहला जो बैंक बना है वो बना है IDBI बैंक। आप ध्यान रखिएगा, IDBI बैंक पहला बैंक बना है। अब बात आई IDBI, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IDBI इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1964 को। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। साथ ही दोस्त IDBI के जो वर्तमान में MD एंड CEO है वो है राकेश शर्मा। साथ ही दोस्त IDBI इसका टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। क्या दोस्त? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त SFMS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किसने कोविड संकट से संबंधित अनिश्चितता के कारण बेसल थर्ड पूंजी के तहत प्रावधानों को लागू करने को स्थगित कर दिया है? तो दोस्त हाल ही में जो RBI है उन्होंने बेसल थर्ड पूंजी के तहत प्रावधानों को लागू करने को स्थगित कर दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? RB। अब बात आई RBI, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। RBI इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। बात की जाए गवर्नर कौन है? वो कौन है दोस्त? शशिकांत दास। कौन है दोस्त? शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। और बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? नरेंद्र मोदी। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया शेयर कर दें, थोड़ा सपोर्ट करें कि जिस प्रकार हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं कृपया थोड़ा आप ही हमारे पीछे मेहनत करें, थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर कर दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे से आप जो लिंक है वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, आप जहाँ से चाहें PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।